दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली हुई है जो कि 789 पोस्ट हैं, जिसमें एसआई, एएसआई और कांस्टेबल की पोस्टें रहने वाली है। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कि 789 एसआई और एएसआई के साथ कांस्टेबल की पोस्ट हैं। इनकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31/8/2020 रखी गई है, यानी कि 31 अगस्त तक आप इसके लिए जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट डेट है वो 11/7/2020 है, यानी कि अभी अभी जो वैकेंसी है वो आई है। ठीक है, इसमें आपने जो अगला हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस है वो रहने वाली है फॉर अनरिजर्व्ड, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 200, और ग्रुप बी में आ जाते हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, 200 रुपये फॉर इनके लिए फॉर ग्रुप बी और ग्रुप ₹100 है फॉर ग्रुप सी के लिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट से आप इसकी जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। जो एप्लीकेशन है इसकी वो 20/7/2020 से ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट डेट है जो इसकी 31/8/2020 रखी गई है। और जो एप्लीकेशन है जो रिमोट एरियाज है उनके लिए 4/9/2020 रखी गई है। और जो आपका रिटन एग्जाम है उसकी डेट भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। 12वें महीने में आपका जो एग्जाम दिसंबर की 20 तारीख को होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी के लिए मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल की 157, एसटी के लिए 162 और 165 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए सिर्फ मेन के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियो टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी, हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी टेक, इलेक्ट्रीशियन, स्टीवर्ड, मसालची कांस्टेबल, मसालची कांस्टेबल को कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। ठीक है, धोबी हो गया वाशरमैन, कांस्टेबल डब्ल्यूसी, कांस्टेबल टेबल बॉय, हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन और हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। 24 तरह की यहाँ पे पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आप इसके सामने देख सक पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे इंस्पेक्टर में 1 है, सब इंस्पेक्टर में 175 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वैकेंसी इसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे दे रखी है, 30 साल से कम होनी चाहिए पहले 3 के लिए, बाकी के लिए 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। 8 तक, 9 से लेके 11 तक 18 से 25, और 12 से लेके 14 तक 20 से 25 साल के बीच में उम्र, 15 से लेके आगे नीचे 21 तक 18 से 23 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। उसके बाद 22 से 24 तक 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र वो होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए BSc होम साइंस और या फिर होम इकोनॉमिक्स से। सब इंस्पेक्टर के लिए 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में GNM। ठीक है, और इंटरमीडिएट ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग सभी के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। और मैं बात करूँ तो कांस्टेबल, मसालची और कुक के लिए तो यहाँ पे सिर्फ आपका 10वीं पास ही होना जरूरी है। इसके साथ कोई भी और क्वालिफिकेशन है वो नहीं मांगी। अगर आप 10वीं पास है, 18 से 23 साल उम्र है, तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी धोबी हो गया, WC टेबल बॉय, इनके लिए भी मैट्रिकुलेशन ही यहाँ पे सिर्फ जो कंडीशन है वो मांगी गई है। ठीक है, बाकियों के लिए कुछ ना कुछ आपके सामने साथ होना चाहिए। 12th के साथ डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए जो फॉर्म है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF में जो वैकेंसी निकल के आई है, पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम की ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, और सभी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के साथ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, और आप इसके रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाएंगे कैसे आपने इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरना है। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी अगर नई जो वैकेंसी निकल के आती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।